एक्स, तो हम बोलेंगे कि एक्स टू द पावर एन का जो है अवकलन कितना हो जाएगा, तो इसका सूत्र हो जाता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। जब भी हमें एक्स टू द पावर एन का अवकलन करने के लिए कहा जाएगा तो हम सूत्र लगाएंगे एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसी तरीके से यदि सी को जो है तो हम अचर मानेंगे तो अचर पद का जो अवकलन होगा डी अपॉन डी एक्स, सी का जो अवकलन होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फिर हम आगे देखते हैं, यदि यक्स का जो है तो अवकलन हम ज्ञात करेंगे यक्स के सापेक्ष ही डी अपॉन डी एक्स, यक्स का जो है तो इसका अवकलन हो जाएगा एक। इसी तरीके से जो है तो हम आगे देखते हैं, तो ई टू द पावर एक्स का जो होता है अवकलन वो स्वयं वही हो जाता है, अर्थात कि ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा। फिर आगे है डी अपॉन डी एक्स लाग एक्स, तो लाग एक्स का जो अवकलन का सूत्र होता है वो हो जाता है एक बटा एक्स। और आगे हम देखते हैं, आपका दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाता है ए टू द पावर एक्स log ए, इस तरीके से। फिर आगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, cos एक्स। और फिर डी अपॉन डी एक्स कास एक्स का किया जाएगा, तो कास एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स जब हम tan एक्स का अवकलन करेंगे तो tan एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर आगे डी अपॉन डी एक्स काट एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर इसी तरीके से जब सेक एक्स का अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इस तरीके से। फिर इसी तरीके से जब डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का जो है तो अवकलन करेंगे, यहाँ पर जो है तो अवकलन इंटू ही रहेगा, इस तरीके से, क्या इतना कर सकते हैं। तो डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का जब अवकलन किया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, काट एक्स, इस तरीके से। तो आप लोगों को हम एक बार फिर से जो है तो रिवाइज करा दे रहे हैं और बता दिया जा रहा है कि यदि आपका जो है तो अवकलन के लिए प्रमुख सूत्रों की बात आएगी, जिसको जो है तो हम यूज करके अभ्यास में दी गई सवालों को हल करेंगे, तो इसके लिए सर्वप्रथम आप लोगों को एक्स टू द पावर एन का अवकलन ज्ञात होना चाहिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। फिर यहाँ पर सी जो है तो अचर के लिए लिया गया है, अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि अचर पद का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यक्स का जो है तो अवकलन जब किया जाएगा यक्स के सापेक्ष ही, तो उसका अवकलन कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर ई टू द पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो कितना हो जाता है, ई टू द पावर एक्स ही होगा। इसी तरीके से डी अपॉन डी एक्स लाग एक्स का जो है तो अवकलन किया जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एक बटा एक्स। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो वहाँ पर दिया गया है कि डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, तो जब हम ए टू द पावर एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लाग ए। फिर आगे जो है तो हम त्रिकोणमिति में उपयोग होने वाले प्रमुख जो है तो अनुपात छठ होते हैं, तो उनका हम अवकलन देखेंगे। तो साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कास एक्स, और कास एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। फिर टैन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से काट एक्स का जब देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। फिर हम देखते हैं सेक एक्स का, तो सेक एक्स का जो अवकलन होता है वो हो जाता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। फिर आगे हम देखते हैं कोसेक एक्स का, तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। तो इस तरीके से जो है तो आप लोगों का प्रमुख जो है तो अवकलन के जो इम्पोर्टेंट सूत्र थे वो आप लोगों को बता दिया गया। अब आप लोग इसको जो है तो नोट कर लीजिएगा, या तो जो है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो है तो हम इसको मिटाकर अब आगे इसी से रिलेटेड हम प्रमुख क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे। तो सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो जो है तो और नोट कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, जो है तो हम अब आप लोगों को पहला जो है तो सूत्र का उपयोग देखते हैं कि किस तरीके से जो है तो कैसे हम किसी भी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का, जैसे क्वेश्चन कह दिया गया कि x टू द पावर 5 का अवकलन ज्ञात कीजिए या अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, तो वही होगा x टू द पावर 5 का अवकलन।
तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हमको पता चल रहा है या दिख भी रहा है कि x टू द पावर n वाला मान बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला बनेगा क्योंकि n का मान कितना दिख रहा है, 5 दिख रहा है और x जो है तो यहाँ पर बेस ये है, तो x टू द पावर n का जो है तो हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला क्या कहता है, n का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो यहाँ फार्मूला क्या कहता है कि n पहले आ जाएगा और उसके बाद x की घात n-1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d ऑफ dx x टू द पावर 5 इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा 5 पहले आ जाएगा, x टू द पावर 5 माइनस 1 तो इक्वल हो जाएगा 5x टू द पावर 4, अर्थात कि d अपॉन डी एक्स टू द पावर 5 इक्वल कितना आ जाएगा, 5x टू द पावर 4। ये आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर कह दिया जाए कि x टू द पावर -9, तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को एक प्लस वाला भी बता दिया गया और एक माइनस वाला बताया जा रहा है, क्योंकि आपकी जो घात होगी वो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, बटे में भी हो सकती है, भिन्न में। तो समझिएगा, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है d अपॉन डी एक्स टू द पावर -9, इस तरीके से। तो हम आप लोगों को सूत्र भी बताया और एक सवाल भी हल करवाया, तो उसमें क्या बताया गया था कि जितनी भी घात रहती है वो पहले आ जाएगी यहाँ पर, उसके बाद जो घात रहेगी उसमें से एक घट जाएगा। तो यहाँ पर घात कितनी है, -9 है, तो ये हो जाएगा -9 x टू द पावर -9 और -1 को जब हम घटाएंगे तो -1 यहाँ पे हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा -9 x टू द पावर -10। तो d अपॉन डी एक्स टू द पावर -9 का जो अवकलन आ जाएगा वो आ जाएगा -9। अब इसको जो है तो हम नीचे भी ला सकते हैं, तो -9 अपॉन x टू द पावर 10, जो कि ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। और आगे जो है तो हम एक आध क्वेश्चन और इसमें जो है तो देखते हैं। इसी तरीके से आप लोगों का एक क्वेश्चन है कि x टू द पावर 4/5, क्वेश्चन आप लोगों का है कि x टू द पावर 4/5, तो इसका जो है तो अवकलन हमको ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर d अपॉन डी एक्स टू द पावर 4/5। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 4/5 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4/5 पहले आ जाएगा, उसके बाद x टू द पावर 4/5 -1, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा 4/5 x टू द पावर, यहाँ पर 5 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा कितना, ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं, 5 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 - 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5 x टू द पावर, यहाँ पे वो घट जाएगा 4 में से -5, तो आ जाएगा -1/5। तो ये आपका जो है तो राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन हम और आगे देखते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, हर साल जो है तो एग्जामों में पूछा भी जाता है। क्वेश्चन है आप लोगों का √x, इस तरीके से √x का जो है तो अवकलन ज्ञात करना हो, तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2। ये आप लोग जो है तो इसको नोट करिएगा, x टू द पावर 1/2, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि d अपॉन डी एक्स टू द पावर 1/2, जो कि नॉर्मल आपका क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 पहले आ जाएगा, x टू द पावर 1/2 -1, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 x टू द पावर, यहाँ पर जो है तो हाफ घट जाएगा 1 में से, तो कितना हो जाएगा -1/2। तो हम इसी को जो है तो नीचे भी ला सकते हैं, तो 1/2 x टू द पावर कितना हो जाएगा 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 1/2 √x। तो इस तरीके से जो है तो हम ध्यान दे सकते हैं, जब भी √x का अवकलन कहा जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 √x, इस तरीके से।